हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिर से अनदर 100 क्वेश्चंस का एक क्विक रिवीजन। फटाफट क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर बताती जाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। इस तरह से हम लोग 100 क्वेश्चंस को लर्न करेंगे, क्योंकि यहाँ ये जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड मैं ऑलवेज़ अपने एपिसोड्स में बार बार यही कहती हूँ कि जो मैं क्वेश्चन बताती हूँ वो ध्यान से सुनिए, इनफैक्ट उनके आंसर्स लर्न कर लीजिए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। एंड 100 क्वेश्चंस का एपिसोड इसलिए लाती हूँ ताकि आपके 100 करके कई हज़ारों क्वेश्चंस आप लर्न करें स्टेप बाय स्टेप, और एग्ज़ाम में इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको बेनिफिट हो। एंड दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे जो लेक्चर्स हैं इनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड बेल आइकन बटन को दबाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं। टेम्परेरी टीथ 20 होते हैं। अस्थि अकॉर्डिंग टू सुश्रुत कितनी होती है? 300 अस्थियाँ होती हैं। ताम्र स्किन जो होती है, ठीक है, उसका साइज़ कितना होता है? दैट इज़ 1/8 ऑफ व्रीहि। ठीक है, जो व्रीहि त्वचा होती है उसका 1/8 होती है ताम्र त्वक। नंबर ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रा 12। नंबर ऑफ पादगत मर्म कितने होते हैं? पैरों में जो मर्म होते हैं 11। मेदोवाही द्वित्रयमूलम। मेदोवाही त्रयमूल कौन से होते हैं? 2 वृक्क और 1 कटी। उसी तरह से शुक्रवाही द्वित्रयमूलम कौन से होते हैं? 2 स्तन और 1 वृषण। ठीक है। नंबर ऑफ सिरा इन द ईयर। ईयर में कितनी सिराएँ होती हैं? 12। थोरैसिक वर्टिब्रा हमने कितने पढ़े थे? 12। और इंटेस्टाइन जो है फीमेल में, उसकी लेंथ कितनी होती है? ये दूसरी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, जो मैं आपको 100 क्वेश्चंस बताती हूँ। तो फीमेल में जो इंटेस्टाइन होता है वो 3 व्याम की होती है। ठीक है। एंड दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस मैं सिलेक्टिवली आपको बताती हूँ, ये डिफरेंट बुक्स में से निकाल के बताती हूँ। ठीक है। नंबर ऑफ कोष्ठगत संधि कितनी होती है? 59। नंबर ऑफ कालांतर प्राणहर मर्म कितने होते हैं? 33। वैकल्यकर मर्म इसमें से कौन सा है? नाभि, स्तनपानी, या फिर तकृता, या फिर कक्षाधारा। तो कक्षाधारा जो है वो वैकल्यकर मर्म है। और त्रिमर्म दे बिलोंग टू विच कैटेगरी? दीज आर सद्य प्राणहर मर्म। रिस्ट ड्रॉप कौन सी नर्व पैल्सी के कारण होता है? रेडियल नर्व पैल्सी। टेनिस एल्बो मतलब पेन ओवर द लेटरल एपिकोंडाइल। एंड नंबर ऑफ वर्ग एज डिस्क्राइब्ड बाय भाव प्रकाश 22। विच वन इज़ द बेस्ट अमंग वल्ली फल? कूष्मांड इज बेस्ट वल्ली फल। एंड नेक्स्ट इज कि प्रभाव इज अचिंत्य एंड अनअवधारणीय। ये किसने मेंशन किया? नागार्जुन जी ने। इन विच ग्रुप मुस्तक इज इंक्लूडेड बाय द ऑथर ऑफ राजनिघंटु? मुस्तक इज इंक्लूडेड इन महाविशा ग्रुप बाय द ऑथर ऑफ राजनिघंटु। इन विच चैप्टर सुश्रुत हैज़ डिस्क्राइब्ड द्रव्य प्राधान्य? इन सूत्र 40। कौन सा ड्रग है दैट बिलोंग्स टू मिर्सिनेसी फैमिली? विडंग। Which of these become purified by 21 times भावना with अदरक स्वरस? अहीफेन। कौन सा ड्रग है जो वात कोप है अकॉर्डिंग टू चरक? मद। ठीक है। विच निघंटू हैज़ अ सिनोनिम ऑफ पथ्य अपथ्य? कैदेव निघंटू। नेक्स्ट इज कोलिकैर्पा मैक्रोफाइला। ये किसका लैटिन नेम है? कोलिकैर्पा मैक्रोफाइला इज प्रियंगू। इन विच ट्रीटाइज मिश्रक अध्याय इज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड? तो मिश्रक अध्याय इज डिस्क्राइब्ड इन सुश्रुत संहिता। गंभारी खजूर फालसा बिलोंग्स टू विच ग्रुप? मधुर त्रिफला भी बोलते हैं इनको। और द्रोण पुष्पी की फैमिली का नाम क्या है? लेबिएसी। विच ऑफ द महाधातु हैज़ प्रोमिनेंट इन लेखन द्रव्य? तो लेखन द्रव्य में कौन से 2 महाभूतास प्रोमिनेंट होते हैं? वायु एंड तेज। हरितकी हेमंत ऋतु में किसके साथ ली जाती है? सौंठ के साथ। और अकॉर्डिंग टू विच हु एक्सेप्टेड द 6 टेस्ट थ्योरी? 6 रस की जो थ्योरी है कि रस 6 होते हैं, किसने एक्सेप्ट की थी? वायोरविदा ने। ठीक है। एंड स्नूही इज इंक्लूडेड इन विच ग्रुप बाय सुश्रुता?
सुरसा आदि ग्रुप, ठीक है। सुश्रुत जी ने सुरसा आदि ग्रुप में स्नूही को रखा है। कौन सा महाभूत जो है लवन में डोमिनेंट होता है अकॉर्डिंग टू नागार्जुन? देखिए, अकॉर्डिंग टू चरक लवन में जल और अग्नि होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू नागार्जुन लवन में अग्नि और जल होता है। वन एंड द सेम थिंग, बट नागार्जुन जी ने अग्नि को पहले बोला है, इतना ही फ़र्क है। और एक श्लोक है, रसादि नाम पंचानाम भूतानाम यद तया भूता तदा द्रव्यम। ये कहाँ से स्टेटमेंट ली गई है? भाव प्रकाश जी से। कौन से ड्रग में स्ट्रिक्निन केमिकल होता है? ये होता है कुपिलों में, ठीक है, जिसको हम कुचला बोलते हैं, और इसको करवीर भी कहा जाता है। और हु स्टेटेड विश्व लक्षणा गुना? किसने विश्व लक्षणा गुना कहा है? भदंता नागार्जुन जी ने, ठीक है। स्नूही शीर इज प्योरीफाइड बाय चिंचा पत्र स्वरस। विच रस इज बेस्ट इन शीत प्रॉपर्टी? मधुर रस, अकॉर्डिंग टू वाग्भट। हु हैज़ एक्सेप्टेड प्रभाव एज कर्म? किसने प्रभाव को कर्म माना है? गंगाधर जी ने। अमेरफोफैलस कंपैन्युलेटस किसको कहा जाता है? सूरन को। किसको फीवर नट कहा जाता है? लता करंज को। जटामांसी बिलोंग्स टू विच फैमिली? वैलीरेनियसी। अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश दिस फ्रूट इज टेकन इन ड्राई स्टेट। किसको ड्राई स्टेट में लिया जाता है? द्राक्षा को भी लिया जाता है, बिल्व को भी लिया जाता है, शिवा को भी लिया जाता है, मतलब हरितकी को। तो तीनों जो है ये करेक्ट आंसर हैं। और जो रक्त चित्रक है दैट इज़ प्योरीफाइड बाय चूर्णोदक, ठीक है, इसको चूर्णोदक से प्योरीफाई किया जाता है। राज निघंटु के अनुसार कोष्ठ फलक किसे कहा जाता है? इंगुदी को, ठीक है। आहार द्रव्य जो होते हैं वो रस प्रधान द्रव्य होते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शंस है जैसे वीर्य प्रधान द्रव्य, गुण प्रधान या कर्म प्रधान। तो आहार द्रव्य जो है रस प्रधान द्रव्य होते हैं। हरिद्रा बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? हरिद्रा को वल्ली मूल कैटेगरी में रखा गया है। एंड कुंद्रू किसको कहते हैं? शल्यकी के निर्यास को। औषध सेवन काल अकॉर्डिंग टू षाढ़ंगर कितने होते हैं? 5। एंड दिस ड्रग इज़ यूज्ड एज एमेटिक इन हृदय रोगा। कौन सा ड्रग जो है वमन के लिए हृदय रोग में प्रयोग किया जाता है? कुटज, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कि मार्गन विशोधयंती कौन से रस का कर्म है? तो मार्ग विशोधयंती जो है लवन रस का कर्म है। और उपशोषण द्रव्य कौन सा है? वो भी कुटज है। एंड अर्केश्वर रस इज़ यूजफुल इन द डिजीज़ कॉल्ड रक्त पित्त, ठीक है। एंड देन मर्करी इंसेंट्रेटेड विद माइका एंड सल्फर दैट इज़ कॉल्ड निर्जीवा बद्धा। अरत्नी की मेजरमेंट कितनी होती है? एल्बो से लेकर लिटिल फिंगर तक। मिश्रक एंड जीवा दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ पारद, ठीक है। नेक्स्ट इज कि जो खुराक एंड मिश्रक ये किसकी वेराइटीज़ हैं? वंग की, ठीक है। एंड अभ्रक हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ, ये त्रिदोष हर होता है। दारू हरिद्रा इज़ द वैरायटी ऑफ खरपर। एंड नेक्स्ट इज ये ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसके पास मेटल्स को सॉफ्ट करने की प्रॉपर्टी होती है? नीलांजना। एंड विच ऑफ दीज इज नीड्स नो प्योरिफिकेशन, जिसको शुद्धि की ज़रूरत नहीं होती है? अग्निजार। कलिंगमान किसने बताया था? सुश्रुत जी ने। पंचविध कषाय कल्पना फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय चरक जी। इफ़ द स्वरस और द क्वाथ इज बॉइल्ड टिल इट्स सॉलिडिफिकेशन, तो उसको क्या बोलेंगे? फानित, ठीक है। द रस विच आर टू बी अवॉइडेड ड्यूरिंग आयस कृति, लवण एंड आम्ल रस, ठीक है। द जूस ऑफ स्वीट सब्सटेंसेस फर्मेंटेड विदाउट बॉइलिंग। देखिए जब फर्मेंटेशन होती है विदाउट बॉइलिंग तो उसको क्या बोलते हैं? सीता रस सिधु, ठीक है। तो सीता रस सिधु की प्रिपरेशन होती है फर्मेंटेशन से, लेकिन उसमें बॉइलिंग नहीं की जाती। द ऑर्थर ऑफ रसेंद्र चूड़ामणि सोमदेव, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज शाखागत जो दोष होते हैं वो कोष्ठ में आते हैं वृद्धि से, अभिशंधि से, पाकत से, मतलब पाक होने से। एंड इसके अलावा और क्या ऑप्शन है जिससे शाखागत दोषों को हम कोष्ठ में ला सकते हैं? वो है स्त्रोतोमुख विशोधनाथ, ठीक है।
क्रियाकाल का मतलब क्या होता है? चिकित्सा काल। षट क्रियाकाल मीन्स 6 चिकित्सा काल। निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान, ये किसके सिनोनिम है? निदान के। ठीक है। एंड देन अपकर्षण, प्रकृति विज्ञाता, निदान परिवर्जनम, ये किसके ट्रीटमेंट में किया जाता है? कृमि के। स्टडी ऑफ निदान, रोग निदान, रोग निदान की स्टडी किस चीज़ की नॉलेज देती है हमें? व्याधि की। ठीक है। नेक्स्ट इज औषध जनिता सुख अनुबंधश्च, ये किसके लिए कहा गया है? उपशय के लिए। एंड इफ़ दिस एस्पेक्ट इज एडेड देन पंचेंद्रिय परीक्षा बिकम्स छड इंद्रिय। पंच इंद्रिय परीक्षा में क्या ऐड करेंगे कि वो छठवीं परीक्षा बन जाएगी? तो वो मैंने छड इंद्रिय बोला है, दैट इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड। पंच इंद्रिय परीक्षा में क्या ऑप्शन और ऐड करेंगे जिससे वो छठवीं परीक्षा बन जाएगी? प्रश्न। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द साइन एंड सिम्टम्स दैट अपीयर बिफोर डेथ आर कॉल्ड एज अरिष्ठा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट होते हैं। इसको 1-2 बार और पढ़िए ताकि आपको अच्छे से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लर्न हो जाएं। एंड अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें डेली की पॉइंट्स अपडेट होते हैं, चैप्टर वाइज स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटिंग ऑल BMS सिलेबस एंड मंथली टेस्ट भी होते हैं, 50 रुपये उसकी मंथली फ़ीस है। तो आप मेरे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। धन्यवाद।